हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे जो देश की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है, वक्फ बोर्ड एक्ट, जो केंद्र की सरकार द्वारा लाया गया एक वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 1954। यह केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा संसद में लाया गया कि इसमें कुछ मेजर सुधार की आवश्यकता है, अमेंडमेंट की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये है क्या चीज़ आखिर, और कब बना, कैसे बना, और इसके नियम कानून क्या हैं, आखिर क्यों इसमें संशोधन की बात केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। तो वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब होता है अरबी में वकूफ़ा शब्द से बना है वक्फ बोर्ड। तो वकूफ़ा का अर्थ होता है दान करने वाला, अल्लाह के लिए संपत्ति दान करना। वो कोई भी दान हो सकता है, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, ये अल्लाह के लिए दान करना कहा जाता है। तो वक्फ बोर्ड संपत्ति मतलब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह के नाम पे चल अचल संपत्ति दान करना। कोई भी दान कर सकता है, कोई भी मुस्लिम अगर चाहता है अपनी संपत्ति दान करना, वो वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो दान तो कर सकता है, लेकिन उससे वापस कभी ले नहीं सकता, ऐसा जो वक्फ बोर्ड है वो कहता है। अब आखिर ये लाया क्यों गया, ये समझने का हम कोशिश करते हैं। देखिए, जो वक्फ बोर्ड है, यह इसके पास जो ज़मीन है देश में, सरकार के पास जो ज़मीन है, रेलवे और आर्मी के पास जो ज़मीन है, तीसरे नंबर पे ये उतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.5 लाख एकड़ की ज़मीन पे इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समुदाय का कब्जा है, जो एक बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में आ गया है। इतना हिस्सा, इतना जो हेक्टेयर है, एकड़ है, ये तो पाकिस्तान से भी बड़ा ज़मीन है। इसलिए इसमें सुधार की बात की जा रही है। इसमें मतलब इसका इतिहास अगर जानने का हम प्रयास करें कि वक्फ बोर्ड कब लाया गया था, तो 1954 में जो नेहरू थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यह पाप किया कि संसद में एक वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में पारित करवाया, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। और समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी होते रहे हैं। जैसे 1995 में कुछ संशोधन हुए, 2013 में भी कुछ संशोधन हमें देखने को मिला था। कुछ माइनर संशोधन किए गए थे, माइनर अमेंडमेंट्स। लेकिन अब इसमें जो वक्फ बोर्ड की है असीमित शक्तियां हैं, इसको कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बहुत ही प्रशंसनीय और कदम उठाया है इस एक्ट की जो असीमित शक्तियां हैं उसको कम करने के लिए। अगर आप पूछें कि असीमित शक्तियां मतलब, तो मैं बताना चाहूँगी असीमित शक्तियों से तात्पर्य है कि अभी जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है वो ये कहता है कि अगर ये जो वक्फ बोर्ड है किसी भी ज़मीन पे अपना कब्जा का दावा करता है, अपना दावा ठोकता है कि ज़मीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, तो सामने वाला व्यक्ति उस पर कोई भी दावा नहीं ठोक सकता। न उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, न ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और न ही इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई चाहिए, ना ही कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत है। ये अभी का नियम कहता है। लेकिन ये जो नया
अमेंडमेंट की बात की जा रही है, इसमें इसके तहत होगा ये कि अगर वक्फ बोर्ड कोई भी ज़मीन पे अपना दावा ठोकता है, किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोकता है, तो उसे कागज़ दिखाने पड़ेंगे, रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी और उसे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा ज़मीन अगर किसी भी ज़मीन पे वो अपना दावा ठोकता है तो उससे पहले नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा इसके तहत, तभी वह अपना दावा इसमें ठोक पाएगा। ये अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, मैं समझता हूँ। और क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। अगर आप बात करें कि एक तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के किसान की कई एकड़ की प्रॉपर्टी को मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है वो अपना दावा ठोक रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, तो उस किसान ने अभी कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया था। ऐसे बहुत सारे हमने वक्फ बोर्ड के जो असीमित अधिकार है उनका दुरुपयोग समय समय पर देखा है। इसके अलावा तमिलनाडु में 1400 साल पहले का मंदिर, जो 1500 साल लगभग उसका कार्बन डेटिंग निर्धारण किया गया है। 1500 साल पहले की वो जो मंदिर है उस पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रह सकता है। तो हैरत की बात है कि इस्लाम तो आया ही 1400 साल पहले है, तो जो 1400 साल पहले इस्लाम आया उससे पहले की प्रॉपर्टी आखिर उनकी कैसे हो सकती है, मंदिर भला उनका कैसे हो सकता है। ऐसे तमाम दुरुपयोग हमने समय समय पर देखा है। दिल्ली के 8 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया था। तो ऐसे जो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो पाप किया था उस पर लगाम लगाने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने यह बिल लेके आया है। इसके अलावा अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की इसमें बात की गई है, क्यों अब इस वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा गैर मुस्लिमों की भी सहभागिता इस वक्फ बोर्ड के जो समिति है उसमें सुनिश्चित की जाएगी, यह भी बात की जा रही है। तो जिसका तमाम जो उलेमाए हैं और जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, चाहे वो राजनीति के हों या मौलाना हों, विरोध पे उतर आए हैं। जैसे ओवैसी ने इसे केंद्र अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बड़ा हमला बताया था, आदि तमाम उलेमा भी इनके विरोध में उतर आए हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है वह इस पे सुदृढ़ता से खड़ी है। कल ही मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करते हुए कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये वक्फ बोर्ड एक्ट का निर्माण किया, जिसकी संविधान में कहीं पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। तो इस प्रकार वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन 40 है वो कहता है कि इसे आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते, उसको भी ख़त्म करने की बात कही जा रही है। आगे देखते हैं इस पर क्या क्या होता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के बारे में अगर आप जानना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम बताएंगे। अगर आप देखेंगे कि ये काम कैसे करता है तो हर राज्य में वक्फ बोर्ड एक्ट के लिए करीब हर राज्य में कार्यालय है वक्फ बोर्ड का,
जो उस राज्य की मतलब जो मुस्लिम है प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करने के लिए बनाई गई है और इसका संचालन इन्हीं लोग के माध्यम से होता है। अब जो वक्फ बोर्ड की समिति उनमें होते कौन कौन हैं, तो इनमें हम जानते हैं इनमें कौन कौन होते हैं। इनमें होते हैं वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सांसद होंगे, मुस्लिम विधायक होंगे, मुस्लिम आईएएस अधिकारी होंगे, मुस्लिम आईएएस आईपीएस अधिकारी होंगे और तमाम वे बड़े बड़े लोग जिनका समाज में एक अलग ही रुतबा है, लेकिन वे खाली मुस्लिम कम्युनिटी से ही होंगे। कोई दूसरा कम्युनिटी वक्फ बोर्ड एक्ट का सदस्य नहीं हो सकता। तो अगर संशोधन होता है तो इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, गैर मुस्लिम प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, महिलाओं को भी इसमें बराबर की भागीदारी देना सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। तो ठीक है गाइस, आज हमने जाना वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में। बाकी और हम कल मिलते हैं फिर कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।